आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम तपनदास बाबा के पास आए हैं, जिनकी आपने वीडियो देखी थी। और आज बाबा को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह बहुत छोटी थी और त्रिपालों के माध्यम से बाबा ने पन्नियों का जो झोंपड़ी बनाई हुई थी, तो गर्मी में रहना इस मौसम में संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल का महीना प्रारंभ हो चुका है और बड़ी जोर की गर्मी पड़ने वाली है। ब्रज में जो गर्मी पड़े तो भी बड़ी जोर की पड़े और ठंडी पड़े तो भी बड़ी जोर की पड़े। तो आगे जो मई और जून को महीना जो आवे वो वहाँ में रुकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक प्लास्टिक की त्रिपाल के नीचे ही बाबा ने झोंपड़ी जैसी बना रखी, यहाँ आप देख रहे होंगे। तो वहाँ में रुकना बड़ा मुश्किल काम है और ना यहाँ कोई लाइट आदि की व्यवस्था है ताकि हम कूलर आदि की कोई व्यवस्था कर पाएँ। तो आज श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि बाबा को शिफ्ट करके एक झोंपड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से ले जा करके। और बाबा ने अपना सब सामान पैक कर लिया है और बाबा को एक दूसरी जगह जंगल में ही और एक झोंपड़ी की व्यवस्था है, वहाँ झोंपड़ी बनवाई गई है। ऊपर जैसी घास फूस की आप सब जाने कि जैसी संतन के काजे घास फूस की जो होता है वैसी झोंपड़ी बनवाई की नहीं है। और वहाँ लाइट की भी व्यवस्था है ताकि कूलर आदि की व्यवस्था करी जा सके, क्योंकि मई और जून में ऐसी भयंकर गर्मी पड़े। भक्तों आप सब जाने हैं कि कैसी प्रचंड गर्मी पड़े है और ये संत जंगलन में रह के नहीं तपस्या करें, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से इनको कछु जो सेवा है जाए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कूलर आदि मिल जाएगा बाबा है तो बड़ो आसानी रहेगी गर्मी में। तो अब हम यहाँ से ई रिक्शा मंगवाया है और ये सामान रख के नहीं बाबा को लेके चल रहे हैं वहाँ। और जो भी सामान की आवश्यकता और रहेगी वो बाज़ार से नए खरीदेंगे और बाबा की पूरी व्यवस्था करके बाबा को सेवा समर्पित करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में रिक्शा आवे बार है और बाकी बाद ये सब सामान रख के नहीं रिक्शा में हम बाबा को दूसरी जगह लेके चल रहे हैं। जैसो कि आप देख पा रहे हो रिक्शा आ चुके हो है और अब बाबा को सामान हम रिक्शा में रख रहे हैं। ऊपर रख देने बांध भी कुछ चाहिए कछु। बाबा की व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छे से है पावेगी और बड़ा सुंदर स्थान है। आप दर्शन करेंगे तो आप आनंद आवेगा आपको, क्योंकि संतन को जैसी जगह चाहिए वैसी बिल्कुल अनुकूल व्यवस्था वहाँ है बाबा की। और घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी है, बाबा की बड़ी सुंदर व्यवस्था वहाँ है भी जा रही है। आइए अब चलते हैं, बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुँच गए हैं वह स्थान पे जहाँ बाबा की कुटिया है। बस भैया बस 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 बस। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। आप देख सको यहाँ दूर दूर तक जंगल है महाराज, और संत तो जंगल में भी मंगल कर दें। ये बाबा की कुटिया है, आप देखो। अभी यहाँ में और भी जो काम होना है वो सब व्यवस्था होंगी। ऊपर छान लगी हुई है जैसी संतन की कुटिया होती थी, और ये त्रिपाल आदि जो गल गया है ये सब नया लगा जाएगा और बाबा की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया वाली कर दी जाएगी। यहाँ लाइट की व्यवस्था है। आओ ले बाबा सामान है। श्री जी ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था कर दी बाबा महाराज की। और ऊपर आप जो देख रहे हैं ना छान, इसके ऊपर भी प्लास्टिक की पॉलिथीन लगाई जाएगी ताकि बारिश वारिश का पानी भी अंदर ना जा पावे। पूरी व्यवस्था 1 से 2 दिन में बाबा की पूरी चकाचक वाली कर दी जाएगी। और बड़ी सुंदर शांति की जगह है, खूब परमानंद, पेड़न की छाँव है। अब जाने बाबा क्या भाव कैसा आनंद है यहाँ। बाबा यहाँ वहाँ से व्यवस्था ठीक लगी आपको, कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? सबसे पहले तो किशोर जी को नमस्कार करता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है ये आकर जी। वहाँ पर। तो जैसे कि मान के चलिए वो आश्रम कहलाता था, वहाँ पर जहाँ रहता था। तो एक दो संत ऐसा आ गया कि वो लोग नशेबाजी करने लगा है। अच्छा। ऐसा ही तो मैं विरक्त हूँ नशा से। हाँ। फिर वही चक्कर आने लगा है, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। फिर गर्म भी है वहाँ पर।
गर्म भी है वहाँ पर। एक पॉलीथिन का ही तो था बाबा, यहाँ तो छान भी है आपके पास, हाँ घास फूस की, इसमें ठंडक भी रहेगी। या ठीक है, एकांत में एकांत। साधना करने में बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा ना। 1-2 दिन में ये व्यवस्था आपकी चकाचक वाली हो जाएगी खूब अच्छे से, हाँ और फिर खूब आनंद से आप भजन करना। 1-2 दिन में महाराज व्यवस्था बाबा की पूरी करा देंगे। ये त्रिपाल वगैरह सब बदलवानो, ऊपर छत पे भी त्रिपाल लगानो, जाते बारिश को पानी, अगर बारिश हो तो बारिश को पानी अंदर न जाए। और ये सामान वगैरह जो बाबा की राशन आदि की जो व्यवस्था है, बर्तन भाड़े जो भी कुछ होते हैं रसोई में काम आने वाले, वो सब व्यवस्था बाबा की 1 से 2 दिन में हम करा देंगे। क्योंकि किशोरी जी हमारे साथ हैं ही हैं और आप भक्तों का खूब सहयोग मिलता है, खूब संतन की सेवा हो महाराज, खूब आनंद रस बरसे। बोलिए लाडली लाल की जय। किशोरी जी की कृपा से आज तपनदास बाबा के लिए बर्तनन की सेवा यहाँ से ले ली है, और अभी कपड़ों की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि बाबा के पास कपड़े भी नहीं है। कपड़े भी लेते हैं और सब सामग्री एकत्रित हो जाएगी तो बाबा के चरणों में चलेंगे बाबा को अर्पण करने के लिए। चलिए अब चलते हैं कपड़े वाली की दुकान पर और वहां से कपड़े भी लेते हैं बाबा के लिए, और त्रिपाल आदि की भी व्यवस्था होनी है। आज जो भी सामान मार्केट से लेना है वो सब आज खरीदारी हम लोग कर लेंगे, और कल बाबा को लेकर के ये सामान जाके उनकी सेवा में समर्पित कर देंगे। और इसके बाद भी जो वस्तु रह जाएगी, क्योंकि खूब ध्यान करके हम लोग ले रहे हैं, परंतु फिर भी ऐसा हो जाए महाराज, क्योंकि बाबा के पास तो कछु है ही ना है, केवल एक जोड़ी कपड़े हैं उनके पास, और कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे कि वो रह सकें और बना खा सकें। तो जितना भी हमारी समझ में आया है, जितना भी लाडली जी ने प्रेरणा दी है, वह हिसाब से हमने सामान ये सब रसोई में काम आवे वाले बर्तन आदि जो हैं, बाल्टी है, लोटा है, तवा, चिमटा, चकला, बेलन, वो सारी चीजें हमने यहाँ से ले ली हैं। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो पुनः दोबारा से जैसा भी बाबा कहेंगे वैसा उनके लिए वहाँ सेवा पहुँचा देंगे। अभी चलते हैं कपड़े वाली दुकान पर और बाबा के लिए कपड़े लेते हैं, और फिर त्रिपाल की व्यवस्था करेंगे, और ये सब सामग्री लेकर के बाबा के श्री चरणों में चलेंगे। क्योंकि करने वाली तो स्वयं लाडली जी हैं, किस किस को निमित्त बना करके क्या क्या कार्य स्वामी जी करा देती हैं, ये तो हमें पता भी नहीं चलता। बोलिए लाडली लाल की जय। आज श्री जी की कृपा से तपनदास बाबा की जो सब दैनिक प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं वो सब सामान लेके आए, रिक्शे में रखा हुआ सब आ चुका है हमारा, और जो सामान रह गया है वो जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे वैसे लाते रहेंगे, और बाबा की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ हम लोग करने वाले हैं श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से। क्योंकि आप भक्तों के हृदय में भाव जागृत करके लाडली जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं, और बाबा महाराज की बहुत सुंदर सी व्यवस्था होनी है, बड़ी परम शांति को स्थान है। आइए आनंद लेते हैं। बाबा की 1 महीना की राशन की भी व्यवस्था है, ये सब सामान राशन आदि को है जो बोरा में है। रिक्शा में से सब सामान आ चुका है, और बाबा की सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। सर्वप्रथम तो हमारी किशोरी जी और लाल जी तो श्री विग्रह बाबा को दें। बाबा ठाकुर जी आपके धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा है श्री लाडली जी। खूब वैसे मैंने ध्यान करो है, जितना भी सामान चाहिए, मगर कोई रह गए हो ना तो मैं फिर पुनः दोबारा लेके आऊंगा, क्योंकि बाबा कई दिन है गया व्यवस्था इकट्ठी करने में, क्योंकि घर गृहस्थ को जो सामान हो, अब कंगा भी है, देखो ये आपके कंगा शीशा, बहुत बहुत ये आपकी आटा छानने वाली चलनी है, और ये जंगल में आप रहते हैं तो एक टॉर्च की भी जरूरत रहती है, क्योंकि कहीं जाना हो तो अपने टॉर्च के माध्यम से आप देख सकते हैं। अच्छा,
ये बाबा आपकी टॉर्च, और ये आपकी चाय छानने वाली चलनी, और ये आटा छानने वाली चलनी। धन्यवाद महाराज। बाबा श्री जी आप लोग ने भी बहुत मेहनत की है, ऐसे थोड़ी आ गया श्री जी डायरेक्ट थोड़ी बाबा बोल दिया। सेवा करवे में खूब आनंद आवे। और ये आपके लिए एलईडी बल्ब है। और ये कभी ऐसा लगे कि कोई तबीयत वगैरह खराब हो तो ये दवाई भी है, खांसी की भी है, हमें जुकाम बुखार की भी दवाई है, तो कोई जरूरत पड़े तो कभी ले लो। और ये आपके लिए होल्डर है एक लगाने के लिए, एलईडी लगेगा। और ये आपके हीटर की वो स्प्रिंग अगर खराब हो जाती है तो आप दोबारा से ये वाली लगा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। और ये हमारा आपके लिए पानी के जल आदि भरने के लिए। और बाबा ये कुकर भी है एक, साइज में देखिए बहुत ठीक रहेगा। हाँ ठीक है परफेक्ट है। 2 आदमियों का बन सकता है, अगर आप खिचड़ी प्रसादी कुछ बनाएं तो 2 आदमी के लिए भी बन सकता है, कोई आने वाला हो उसके लिए भी और अपने लिए भी। और ठाकुर जी को खूब भोग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया सब। और बाबा ये आपकी ठाकुर जी की छोटी छोटी कटोरी हैं जो चंदन आदि घुलने के काम आएंगे। कुकर साइज में ठीक है ना? नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप भांगा तो करना नहीं है, प्रभु के भोग लगाना। ये आप वस्त्र आदि धोने के लिए ब्रश भी है। और ये बाबा कुर्ता है आपके, ठीक है। साइज एक बार देख लो चेक करके। और ये आपके लिए 2 बनियान हैं। और ये 2 स्वापी हैं, आप नहाने धोने में काम में ले सकते हैं। और जैसो आपने कहो ना प्रेमानंद बाबा वाले कलर के आप जो लेके आई हो, ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं बाबा। अच्छा। हाँ, पर श्री जी ने कृपा करी मिल गए। 2 बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रेमानंद बाबा का भक्त। हाँ मने मन से, ऐसे तो है नहीं। और बाबा ये आपके हीटर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था तो है ही है। तो आप जो भी कुछ चाय पानी कुछ बनाना चाहें तो कल से चालू हो जाएगी फिर पूजा पर। और ये आपके लिए चटाई की व्यवस्था है, चटाई कोई भी आने वाला हो तो बिछा लो। हाँ। और बाबा ये पॉलिथीन छान के ऊपर छत के ऊपर लगानी है, जो बारिश वगैरह हो तो पानी नीचे ना आए। हाँ। ये उसके लिए है। बाबा ये ठाकुर जी की पूजा की थाली, इसमें दीपक वगैरह भी आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, यही तो चाहिए था मुझे। ये आपके लिए जग, जल वगैरह आप। और बाबा ये ठाकुर जी की घंटी, ये ठाकुर जी की लुटिया, और ये प्रभु को दीपक, और ये आचमन। और बाबा ये आपको चिमटा है, ये चम्मच है, ये छोटे बड़े 2 लोटा। ये बाबा खाने वाली भी थाली है, इसमें कई कटोरियां भी बनी हुई हैं। और ये 3 लोटा हैं, 2 लोटा बड़े हैं, एक छोटा भी है, आपके काम में आएंगे। और बाबा 4 कटोरी हैं। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। ये इसमें आप कुछ रख सकते हैं। ये 2 थाली और हैं, कभी कोई आ जाए, क्योंकि संतों के पास संत आते रहते हैं। हाँ, आते रहते। संतन ते मिलवे के लिए संत आमे बाबा, तो उनकी सेवा के लिए भी थाली चाहिए। हाँ, आपने बढ़िया सोचा है। और ये आपका आटा लगाने के लिए परात, साइज ठीक रहेगा ना? एकदम। ये आपका तवा, ये भगोनी है बाबा 2,
छोटी भी है बड़ी भी है। ठीक है, बढ़िया। अगर 2 आप व्यक्ति हो तो इसमें आप बना सकते हैं, और अकेले हैं तो फिर इसमें आप बना सकते हम्म। हैं। अगर चूल्हे पे बनाना चाहें तो ये फूंक मारने के लिए फूंकने भी है। अच्छा, ये सब भी मिलता हाँ। है। और बाबा ये आपको चकला बेलन, सुंदर। इस पे आप रोटी बना सकते हैं। और ये बाबा अदरक के लिए चाय बनाते हैं ना, तो अदरक कूटने के लिए। और ये 2 गिलास भी हैं। ठीक, एक मेरा पास भी है, 3। और ये 2 चम्मच पानी वाली। और बाबा ये एक छीलने वाला चाकू, एक काटने वाला चाकू। बाबा जितनों भी याद आयो वह हिसाब से प्रयास तो ये जो है कि आपको परेशानी ना हो। फिर भी कोई सामान रह जाएगा तो मैं दोबारा आपके लिए लेके आऊंगा। नहीं, ठीक है। और बाबा यहाँ में राशन को सामान है आप। इतना लाया, इतना तुमने सोचा ही नहीं था। बाबा हमारी श्री जी बड़ी कृपालु हैं, बड़ी कृपालु है हमारी श्री हाँ, जी। बड़ी कृपा हुई है। किसी ना किसी को निमित्त बना करके लाडली जी स्वयं करा देती हैं ये सब कार्य। हमारो कछु ना है, हमें आप सोच रहे हो हमारो कछु ना है, सब श्री जी की सेवा है। ये आपके चरवा का पैकेट है। अच्छा। और बाबा ये 1 लीटर सरसों का तेल आपके लिए। ठीक। ये प्रभु के लिए धूप बत्ती। ये देसी घी है, भगवान को भोग लगा में तो रोटी चुपड़ के लगेंगे। ठीक। क्योंकि हमारे लाला बड़े चटूरे हैं, सूखी रोटी खावे ना है। अच्छा। हाँ। ये बाबा पोहा है, अगर जल्दबाजी में कोई व्यवस्था ना हो तो थोड़ा सा बना के भोग लगाओ पाओ, मतलब जल्दी से तैयार होने वाली चीज। ठीक, बहुत बढ़िया। ये बाबा चीनी है आपके लिए। ये मूंग की दाल। और ये आपके पसंद की चना की दाल। ये चावल है बाबा। ये नमक। और ये आपके मसाले, मिर्ची है, जीरा है। और बाबा 10 किलो आटा बहुत है 1 महीना के लिए। हाँ, मेरे लिए बहुत है। कम हो तो बता देना, मैं और दूंगा आपको, और ला दूंगा। ठीक है, कम पड़ेगा। हाँ, तो अभी के लिए इतना, क्योंकि खराब हो जाता है ज्यादा दिन में आटा। नहीं, ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए। 10 किलो है फिलहाल के लिए, आप इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा ये मूंगफली दानों है, पोहे में डाल के ठाकुर जी को भोग लगाइए। ठीक। ये चाय की पत्ती है। ये हल्दी है। ये अरहर की दाल बाबा। और ये 2 साबुन है आपके लिए, एक धोने वाला, एक नहाने वाला। बहुत बढ़िया। और बाबा ये डोलची है आपके लिए, दूध वगैरह जो ब्रजवासी के घर से आप मांग के लाओगे तो या डिब्बा में आप लेके आ सको। यही साइज का चाहिए था। हाँ। बिल्कुल। इसमें लगभग 2 लीटर दूध आ जाएगा। हाँ, ये बढ़िया तो साइज। आवश्यकता रहेगी इसकी भी, क्योंकि ब्रजवासियों घर से आप दूध रोटी कुछ मांगना चाहें तो इस डिब्बे में आप लेके आ सकते हैं। बस। और बाबा अभी मैं थोड़ी सी व्यवस्था आपकी आकी भी कर दूं, बाहर मैट रखे है बंडल, और ये तार भी मैं लेके आया हूँ। ये मैं बांध के नहीं आ जाऊंगा आपके लिए, पूरी व्यवस्था, जाते बाहर की गर्मी अंदर नहावे, क्योंकि जंगल है और गर्मी भी अब की बार बहुत जोर से पड़नी है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अब की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी से ही तो गर्म हाँ। कितनी है। तो यानी मैं वो मैट यहाँ लग जाएगा ना, इधर उधर नीचे नीचे, तो आपको गर्म हवा जो चलेंगी वो गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। हाँ।
महाराज बाबा की कुटिया को काम लगभग पूरा हो चुका है। जो मैट हम लेके आए थे वो मैट भी लगा दी और देखो कैसी सुंदर लग रही है कुटिया। और एक टुकड़ा ही थोड़ा सा कम पड़ गया हो इधर, ये हम शाम को दोबारा आएंगे तो लेकर के आएंगे मार्केट से और फिर यहाँ में हम लोग लगाएंगे। और अब आप दर्शन करो बाबा की कुटिया के, कैसी सुंदर कुटिया लग रही है। और ऊपर त्रिपाल भी लगा दियो जाते बारिश आदि जो आवेगी वो तो अंदर पानी नहीं आवे वो। आओ एक बार कुटिया ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं आप। और देखिए ये प्लास्टिक का त्रिपाल भी बाबा की कुटिया के ऊपर, जिससे कि बारिश वगैरह हो तो पानी अंदर न जाए। करो या तो बढ़िया हो वो बालों हम लोग प्रेम है तो यूँ ना सोचे 150 ज्यादा हो तो बढ़िया चीज हो। हाँ बंद कर बहुत बढ़िया। एक बार पुनः हम तपनदास बाबा की कुटिया पे आए हैं और आज बाबा के लिए कूलर लाए हैं और ये सिलेंडर बनाने के लिए, और ये केबल आदि भी है। आइए चलते हैं बाबा की कुटिया में और बाबा की सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। और बाबा को यहाँ जंगल में हमारा बड़ी असुविधा होती थी, गर्मी है, और ये छोटा कूलर इसलिए लिया क्योंकि कुटिया भी छोटी है और बाबा अकेले हैं। एक आदमी के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल एक संत के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और बहुत सुंदर वाली क्वालिटी का है, मजबूत वाला है, वैसा नहीं है। आप एक बार देखो। आइए चलते हैं बाबा की कुटिया में और देखो बाबा की कुटिया को लगभग कार्य पूरा हो चुके हो है। आप अंदर से एक बार दर्शन कराओ। राधे राधे बाबा। बाबा ये सिलेंडर लाया हूँ आपके लिए और कूलर भी लेके आया हूँ। कूलर भी अंदर लाओ भैया। बाबा ये कूलर भी है और आपके लिए प्रसादी बनाने को सिलेंडर भी। हाँ बाबा ठीक है। हमारो कछुना है सब स्वामी जी करा रही हैं, राधा रानी की कृपा से सब हम बह पा रहे हो। आप दर्शन करो, देखो बाबा की कुटिया कैसी सुंदर है गई है। पहले भी आपने दर्शन करे और अब पुनः दर्शन करो। अभी जो ये हिस्सा रह गया है ना, इसमें मैट लगना बाकी है, हम मैट लेके आए हैं अपने साथ और आज ये कार्य पूरा कर देंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से बाबा की जो सेवा का कार्य था वो आज पूर्ण हो गया। बाबा की कुटिया में ये मैट अभी लगाया है और पूरे में मैट लगा करके देखिए कुटिया कैसी सुंदर हो गई है। बाबा के लिए गर्मी में कूलर की व्यवस्था श्री जी ने कराई है और ये सिलेंडर जिस पे बाबा भोजन आदि प्रसाद आदि की व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं। और बर्तन वगैरह जो भी राशन आदि का जो सामान था वो सब पूर्ण हो चुका है और बाबा की जो भी व्यवस्थाएँ थी, जो बाबा ने आदेश किया वो सब व्यवस्थाएं यहाँ पूर्ण हो चुकी हैं। आइए लेते हैं महाराज जी को आशीर्वाद। बाबा राधे राधे। राधे राधे। आज श्री जी की कृपा से आपको ये जो कार्य हो वो सब पूर्ण है गया बाबा। जी जी, लाडली जी का कृपा से जी बहुत, मतलब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हमको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा श्री जी से। हमने सोचा भी नहीं, कभी उम्मीद भी नहीं किया था, आशा भी ऐसा हो सकता है। हाँ। हमारी किशोरी जी बाबा बड़ो प्रेम करे हैं, अपने भक्तन से बड़ो प्रेम करें और कौन कौन को निमित्त बनाए कि नहीं वह की व्यवस्था अपने आप करा दें। एक बच्चा की तरह ध्यान रखें लाडली जी, ऐसी करना में ये हमारी किशोरी जी। बाबा और कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो आप आदेश करो दास के लिए। देखिए लाडली जी कृपा करे तो और एक सेवा हो जाते, लेकिन यहाँ पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बहुत दूर पानी यहाँ कहाँ से लाना होता है? बहुत दूर से खेतों में से लाना पड़ता है, दूर से। लगभग कितना दूर होगा बाबा?
कम से कम 800 मीटर 1 किलोमीटर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 1800 मीटर दूर से आप पानी लेके आते हैं? जी जी, इधर पास में है तो खेतों का काम जब करता है तभी चालू करता है। अच्छा, समर लगी हुई है जो, वो खेत वाले जब चलाते हैं तब चलाते हैं, हाँ बाकी अगर इंतज़ार करना पड़ता है आपको उनका। जी जी बाबा मैं आपसे वायदा तो नहीं करूँगा, परंतु मैं प्रयास करूँगा कि लाडली जी देखो कब भक्त को निमित्त बनाए कि नहीं, अगर आपकी जल की भी व्यवस्था करा दें तो बहुत उत्तम बात है। मैं पूर्ण रूपेण प्रयास करूँगा या चीज़ को कि आपकी जल की व्यवस्था है जाए, एक हैंडपंप आपकी कुटिया के बाहर ही लग जाए जी तो जी, आनंद है जाए। कोई भी नल लगवा दीजिए तो बड़ी कृपा जी। होगी। लाडली जी आपको कृपा बरसाए रखेगी आप। करबे बारी तो बाबा हमारी श्री जी हैं, हम कौन करबे बारे हैं। जी लाडली जी जैसो आदेश करें। देखो किस भक्त के मन में भाव जागृत करती हैं लाडली जी, क्योंकि किसी ना किसी को निमित्त बनाए कि नहीं किशोरी जी ये कार्य कराती हैं, सेवा को कार्य जाते भी सेवा लेनी हो वहाँ के मन में भाव प्रकट कर दें राधा रानी, जी और वो भक्त स्वयं कहता है कि महाराज जी ये सेवा हम करेंगे। जी जी, अब देखो आपने जो आदेश करे, अब देखो स्वामी जी कौन के हाथ से सेवा लगवाना चाहे हैं, कहाँ से व्यवस्था होगी मैं नहीं जानता, वो तो श्री हाँ जी जानता बस है। श्री जी जानती हैं। और मैं प्रयास में पूरा करूंगा कि आपके जल की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं करी जा सके। नहाने को भी जल चाहिए, पीने को भी जल चाहिए, और जो जीव जनावर यहाँ आम है सबके लिए जल चाहिए जी, महाराज। और अभी गर्मी आने वाली है, अप्रैल को महीना चल रहा है, आगे मई को जून को महीना भी आवे, वो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो महाराज जल तो चाहिए। कोई कुटिया पे आवे और कछु ना हो तो एक जल को एक लोटा तो आपको पिला दिया जाए, जी जी, इतना तो होना चाहिए ऐसे बाबा। भी बहुत कोई आता है तो हम जल पिलाते सब जी। कुछ जितना रहता है। नहीं, एक सम्मान के रूप में कोई भी अतिथि के रूप में कुटिया पे आवे तो एक जल की सेवा, तुम्हारा जल पियो, ऐसे इतना तो एक मानव धर्म भी कहे। 24 घंटा 5-6 कुत्ते यहाँ पर रहते हैं, उन लोग का भी सेवा करता हूँ जो भी होता अच्छा, है मुझसे। जीव जीव की सेवा जरूर करनी चाहिए बाबा, पूजा से बड़ी सेवा बताई संतन ने। जी चाहे आप किसी की भी करो, पशु पक्षी की करो, पेड़ पौधा की करो, किसी की भी सेवा करो, पूजा से बड़ी सेवा है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जी तो बाबा मैं प्रयास करूँगा कि लाडली जी बहुत जल्दी है आपकी जल की व्यवस्था और करा दें तो आनंद है जाए बाबा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने बहुत कष्ट बाबा, उठाया इसके लिए। बाबा मैं तो निमित्त बना रखी हूँ, लाडली जी ने करवे बारी तो हमारी किशोरी जी हैं, हम कछु ना है, ना हमारी कोई सेवा है ना कछु है, केवल लाडली जी ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, और ये सेवा करवे को सौभाग्य हमें दे रखे है कि आप लोग ये सेवा करो। बाकी करवे बारी तो लाडली जी हैं, कौन कौन भक्तन ते क्या क्या चीज़ की सेवा लाडली जी ले हैं ये तो वो जाने। सब भक्तन के सहयोग से है रहो, सब उनकी कृपा से है रहे हो, हमारो कछु ना है बाबा यहाँ में। हमें तो आनंद आवे आप जैसे संत महापुरुषन की सेवा करके आनंद प्राप्त हो हृदय को, और मैं लाडली जी के चरणन में बार बार धन्यवाद करूं जो ऐसे कार्य के लिए उन्होंने मुझको चुना है। मेरा बड़ो सौभाग्य है जो लाडली जी मेरे को निमित्त बनाए कि नहीं ये सब चीज़ करा रही हैं, ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आपको बार बार राधे राधे। बहुत राधे राधे। और मैं आप भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनको निमित्त बना करके स्वामी जी ने ये सेवा का कार्य बाबा महाराज का कराया है। उन सभी भक्तों को मेरा हृदय से धन्यवाद, और आप सभी भक्तों के ऊपर लाडली जी की कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे और सदैव मंगल होते रहें, और ब्रज में ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से इसी प्रकार से चलते रहें, यही कामना मैं लाडली जी के चरणों में करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय।